हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क की तरफ। टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और देखते हैं बेसिक में और क्या क्या आता है और किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे टाइम एंड वर्क में मिलेंगे, वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ फटाफट से कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे पता है आप लोग बहुत होशियार हो, आपको आता है, सारी चीज़ें आती हैं। ओके फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस करोगे या फिर हमारे साथ में स्टडी करोगे तो ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो मैथ स्पेशल क्लासेस खोला गया है वो सिर्फ इसलिए खोला गया है कि आपको एकदम परफेक्ट तरीके से मैथ मिल सके। मतलब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आते हैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस वगैरह टोटली यहाँ पे होगी। ओके फ्रेंड्स, पहले तो हम अपनी क्वेश्चन कुछ रखेंगे, फिर उसके बाद में किरण प्रकाशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल वाली टाइम एंड वर्क के फर्स्ट पार्ट में हमने एलसीएम लेना सीखा था और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कि टाइम एंड वर्क, तो आप लोगों को बता ही दिया था टाइम एंड वर्क क्या होता है। मतलब समय और कार्य, मतलब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। या तो समय पूछ लिया जाता है तो टाइम मतलब समय और वर्क मतलब कार्य हो जाएगा। तो हमें इन दोनों में से कोई भी चीज़ पूछ ली जाती है। कभी कभी क्षमता भी, कभी कभी रुपयों के ऊपर आधारित प्रश्न आते हैं। कभी 3-4 वुमेन इस काम को इतने दिन में कर लेती है तो 3 पुरुष कितने दिन में, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइम एंड वर्क को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो दोनों पार्ट वो कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। तो टाइम एंड वर्क को 2 पार्ट में स्पेशली मैंने डिवाइड किया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट रहेगा इंडिविजुअल वर्क का मतलब है अकेले अकेले काम करना है, अकेले अकेले काम करवाना है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो रहेगा वो ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क का आप ग्रुप के मतलब से ही समझ के होंगे। ग्रुप मतलब एक तरह से बहुत सारे लोग, मतलब 4, 16, 15 महिलाएं किसी काम को इतने दिन में, या फिर 15 पुरुष इतने दिन में कर रहे हैं तो 4 महिलाएं कितने दिन में, तो वो ग्रुप वर्क में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअल वर्क के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल वर्क होता है वो क्या होता है। इंडिविजुअल वर्क का मतलब है अकेले अकेले काम करना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 के थ्रू चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें दिया गया, मैंने मान लिया कि ए यहाँ पे हम मान सकते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, जैसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी उसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, मान लेते हैं 36 दिनों में कर रहा होगा। अब क्या करना है, हमें इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का मैंने आपको फैक्ट बताया था कि जब भी कभी हमें 2 से 3 वैल्यू दी जाती हैं तो बड़ी वाली उनमें से वैल्यू को हम रखते हैं और उसमें मल्टीपल करते चलते हैं। मतलब 36 × 2, 36 × 3, कहीं ना कहीं 12 से तो भाग होगा, और जहाँ पे 12 से डिवाइड हो जाए वो हमारा एलसीएम कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 12 और 36, क्या ले सकता हूँ आप बताइएगा। तो 12 और 36 का एलसीएम हम ले लेंगे 36। 12 तिया कितना हो जाएगा 36, और 36 एकम 36। क्वेश्चन यहां से पूछेगा क्या, क्वेश्चन यहां से एक ही क्वेश्चन बनेगा, यहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन यहां से सिर्फ इतना पूछ सकता है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना ये क्या थी, मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था, ये होती है इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब होता है क्षमता। ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है टोटल वर्क। मतलब ये कि ए जो है 12 दिन में 36 काम कर रहा है, 1 दिन में 3 कर रहा है। एफिशिएंसी जो होती है, क्षमता जो होती है, वो 1 दिन का वर्क होता है। इसमें हम लिख सकते हैं 1 डे वर्क। 1 डे वर्क डन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन का कार्य उसे हम कहते हैं क्षमता। ठीक है फ्रेंड्स, ये दिन है। अब बहुत सी जगह पे क्या होता है, बहुत सारे जो न्यू स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे करने के लिए मैं आपको एक ही तरीका बता दूँ कि यहाँ पे टोटल तो हो गया 36, कुल कार्य कुछ नहीं करना। कुछ भी जो फर्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूलेज लिखाए गए हैं वो सिर्फ 100 के लिए लिखाए गए हैं, आपको कुछ नहीं। एलसीएम लेना है, 12 और 36 का एलसीएम लिया, 36 हो गया, और 12 तिया 36, 36 एकम 36। अब दोनों मिलके दोनों की इफिशियंसी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, क्षमता। तो दोनों की क्षमता अगर मैं जोड़ूंगा तो 3 और 1 कितना हो गया 4।
4 से डिवाइड दे देंगे। अच्छा 4 से डिवाइड देंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 4 से भाग कर लूँ, 4 8 32, 32 के बाद में बचे कितने, या फिर 4 9 36, सीधे सीधे वो एग्जैक्टली जा ही रहा है, 4 9 जा कितना हो जाएगा, 4 9 जा 36। तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दोनों मिलके 9 दिन में जल्दी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की क्षमता ऐड हो गई। क्षमता मतलब ए जो है एक दिन में 3 लड्डू खा रहा है, बी जो है एक दिन में 1 लड्डू। अगर दोनों को मैं एक दिन में काम कराऊँ, दोनों से मैंने बोला कि आप जो है आज जो है टोटल मिला के कितने लड्डू खा लेंगे, 4। भाई ए फॉर अंकित, मैं तो 3 लड्डू खा लूँगा, आप कितने खा लोगे। तो आप सब मिलके, ये मैं मान लेता हूँ बॉयज़ जो है कितने खा रहे हैं, 1। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों को मैंने बिठा दिया और सब लोग मिलके लड्डू खाने में लगे। टोटल लड्डू है 36, कितने दिन तक खा पाएंगे, ओनली 9 डेज तक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस केस में हमारा कितना हो जाएगा, 9 आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में किस प्रकार से है और कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना अपनी कॉपी नोट मतलब कॉपी निकालिए और उसमें नोट करते चलिए, ये मेन बेसिक है। ठीक है, जहाँ से आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि ए जो है किसी काम को कर रहा है, हम मान लेते हैं कि 15 दिन में, और इसी काम को बी, वर्क जो है वर्क सेम होगा 20 दिन में, और इसी काम को सी जो है 12 दिन में। ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, तीनों अलग अलग किसी काम को मैंने इन्हें कार्य दिया, और उस कार्य को ए कर पाता है 15 दिन में, बी कर पाता है 20 दिन में, सी कर पाता है 12 दिन में। क्यों, क्योंकि तीनों की इफिशियंसी तो अलग अलग होगी, क्षमता तो अलग अलग होगी। अच्छा, तो क्षमता अलग अलग है, इफिशियंसी अलग अलग है, तो सबसे पहले ये देख लें कि मैंने काम कितना दिया इन्हें। तो टोटल मैंने वर्क दिया था प्रत्येक को 60, प्रत्येक को दिया जाता है, ये लिखते एक बार ये। तो 15, अगर ए जो है 15 दिन में 60 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितने निपटारा होगा, 15 चौके 60, मतलब 4 किया यहाँ पे क्षमता, एक दिन का कार्य 20 दिया 60, 12 पंजे 60। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, किस तरीके से पूछेगा वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से सिंगल तो नहीं पूछ सकता, सिंगल मतलब ना इस केस में सिंगल पूछेगा कि अगर आप बोलो कि ए कितने दिन में करेगा, तो ए के तो दिन हमें दिए ही ना, क्यों पूछेगा, बी के पता है ना। लेकिन इस केस में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। वो कैसे, क्वेश्चन यहाँ से नॉर्मली पूछ सकता है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए प्लस बी, फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 60 बाई इन दोनों की इफिशियंसी ऐड करेंगे, दिन मत ऐड कर देना, क्या ऐड होगा, इफिशियंसी। 4 और 3 7, 7 से भाग करेंगे 7 8 56, 7 8 जा 56, बचे कितने 4 बट्टे 7। ऊपर जितने बचे हैं वो रख देंगे यहाँ पे, और जिस संख्या से डिवाइड दे रहे थे वो आ जाएगा नीचे। तो ये दोनों मिलके 8 सही 4 बट्टे 7 दिन में कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बी और सी कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 कार्य को बी और सी से करवाना है, बी और सी 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 से डिवाइड दे लें, पहले हम 4 से दे लेते हैं, 4 से कितनी बार जाएगा 15 बार, 4 से कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 से भाग करेंगे 2 7 14, 15 में से 14 चलेगी, बचा कितना 1 बट्टे 2, मतलब 7.5 दिनों में वर्क हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, वो क्या, ए और सी, ए प्लस सी मिलके इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो 60 बाई ए और सी कितना है, ए तो मेरा 4 है और सी कितना है मेरा 5, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 जा 54, बच्चे कितने 54 के बाद 6, ऊपर लिखेंगे बट्टे में 9। लेकिन ये सही भिन्न के रूप में नहीं है, परफेक्ट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से काट दो या 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो जो आंसर होगा वो कितना होगा 6 सही 2 बट्टे 3 दिन।
अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन क्या कि वो पूछ लेगा कि तीनों मिलके कैसे करेंगे। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है। a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कार्य कितना है 60। तीनों की इफिशियंसी ऐड करो, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 5 और 4 9 10 11 12। तो 12 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60, मतलब 5 दिन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस केस में भी हमसे a प्लस बी भी पूछ सकता है, b प्लस सी कितने दिन में, और a प्लस सी भी पूछ सकता है कितने कितने दिन में करेंगे। तो उस केस में अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन याद रहे कि आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा जाएगा, या ये या ये या ये या ये, ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज़। ये आपने नोट कर लिया होगा, सिंपल सी बात है। चलो तो हम इसे रफ कर देते हैं। इंडिविजुअल वर्क हेडिंग डाल के लिखेंगे ये सारी चीज़ें। ग्रुप वर्क में हम बाद में चलेंगे जब हमारा इंडिविजुअल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलो ओके। और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, लैंग्वेज में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। लैंग्वेज इसी प्रकार से आएगी, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, सी उसी काम को 12 दिन में। तो करके बोलेगा कि तीनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में। तो कितने दिन में तीनों की क्षमता ऐड कर देंगे। याद रखना दिन को ऐड नहीं करते, दिन को गलती से भी ऐड मत करना। ऐड क्या होती है, इफिशियंसी, क्षमता को ऐड करते हैं, एक दिन का कार्य, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोल दिया कि सिंपल ए और a प्लस बी। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और a प्लस बी उसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है। दोनों के दिन है ये। यहां से एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि b इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो b इस कार्य को करेगा तो 12 और 8 का एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू उठाओ। बड़ी वाली वैल्यू कितनी, 12। 12 को डबल करो, 12 तो जा नहीं रहा, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, डबल कर दो, 12 तो नहीं 24, 24 8 से जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा सर। तो ठीक है, तो कुल काम कितना हो गया, ये टोटल वर्क होता है, क्या कुल कार्य। क्षमता कितनी हो जाएगी, 12 तो नहीं 24, 8 दिया 24। अब यहाँ पे देखो कि a प्लस बी की, हमें b पे पहुँचना है, b पे पहुँचना है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमें कितनी दी है, 2। याद रखना इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो क्रॉस कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 2। a की वैल्यू मतलब एक में यहाँ पे बता देता हूँ, a प्लस बी बराबर हमें कितना दिया, ये दोनों है ना इसमें, तो a प्लस बी बराबर कितना है 3। a प्लस बी बराबर 3 है और a की वैल्यू हमें पता है 2, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो b इज इक्वल टू निकालेंगे तो 3 माइनस 2, प्लस का उधर जाएगा -2, तो b इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 1। तो अकेला b इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो टोटल कार्य कितना है 24। 24 को डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा 24 डेज हमारा जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है। चले, सिंपल सा चैप्टर है, अच्छा सा चैप्टर है। मेरा ना लाइफ का फर्स्ट चैप्टर था जब मैंने ये सॉल्व किया था। अच्छा लगता था कि एलसीएम लो, फटाफट से डिवाइड दे दो और आंसर आ जाता है। लेकिन जो सीरीज़ है ना, सीरीज़ हम चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। आपको चाहे कोई भी चैप्टर आसान लगता हो या टफ़ लगता हो, अच्छी बात है। किसी को मेंसुरेशन अच्छे से आती है, किसी को नंबर सिस्टम अच्छे से आता है, अलग अलग माइंड है ना। मुझे सारे आते हैं अच्छे से,
हो सकता है आपको किसी में से किसी को परसेंटेज आता हो, किसी को प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से आता हो, किसी को CI आता हो, लेकिन करने तो सारे हैं ना, क्या करें, करना तो पड़ेगा। अब चाहे किसी भी तरह करो, राजी हो तो करो, नहीं राजी हो फिर भी करना पड़ेगा। और सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि सारे चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ। यहाँ पे मैथ स्पेशल क्लासेस मतलब ये क्यों खोला गया, सबसे पहली बात मैंने ना पहले सोचा क्या करूँ, मैंने ऑफलाइन कोचिंग खोलने की सोची, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं आ पाते हैं, जो कि और गांव में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, जहाँ कोचिंग में बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा चलो ऑनलाइन ही क्यों नहीं पढ़ाएं। ऑनलाइन स्टार्ट किया, आप लोगों का प्यार मिला, साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने आगे बोला मुझसे आगे कराओ, अच्छा लगा बहुत। और हमारे 5 चैप्टर भी कंप्लीट हो गए इसी वजह से, बहुत आसान वे से, बहुत सिंपल वे से अच्छे से हो गए। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से 5 चैप्टर तो करा दिए। क्या आप उसमें 100% श्योर हो चुके हो? अगर हो चुके हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो वीडियो दोबारा देखिए, जितना भी टाइम मिले। मार्केट जा रहे हो तो उस टाइम पे देखिए, किसी भी टाइम पे देखना, लेकिन देखना ज़रूर। सीरीज वे में देखते चलिए आप पीछे से, जिससे कि और ज़्यादा परफेक्ट समझ में आएगा। कोई ज़रूरी नहीं आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, रास्ते में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो या मार्केट जा रहे हो तो आप प्ले कर सकते हो वीडियो, ईयरफोन लगाइए, आराम से देखिए, और वही सक्सेस होता है। समझ रहे हो ना? पहले मुझे ये सारी चीज़ें नहीं बताती, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो हिंदी नहीं आती थी मुझे। पता क्या करना होता था मुझे, क्वेश्चन पहले तो मैं माइक में रिकॉर्डिंग करता था, और रिकॉर्डिंग करने के बाद में क्वेश्चन जो है ईयरफोन लगा के, कहीं भी जा रहा हूँ तो ईयरफोन लगा के सुनता रहता था, अपनी आवाज़ खुद सुन रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे आता नहीं था, इसलिए। कभी कभी वर्ड मीनिंग नहीं आते थे, वर्ड मीनिंग में इसी प्रकार से याद हो जाते हैं। कभी कोई क्वेश्चन नहीं याद होता था, तो क्वेश्चन याद नहीं होता तो आप उससे पहले एक बार रिकॉर्डिंग कीजिए और उसके बाद ईयरफोन लगाइए और आराम से सुनिए। नाइट में सोने से पहले एक बार ज़रूर सुने। कोई ज़रूरी नहीं है, आवाज़ सुनो, आएगा तो सही, माइंड में सोचोगे तो सही क्या चल रहा है, गाने की तरह सुनो। 2 दूना 4, तो मतलब यहाँ पे 2 2 जा 4, एक बार माइंड में क्लिक हुआ, हाँ मुझे याद हो गया। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स हो रहा है बार बार। समझ रहे हो? चलो, तो फिर हम चलते आगे की ओर, जो कि मतलब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया। अब इस केस को हम कैसे कर सकते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल A + B किसी कार्य को कर सकते हैं 10 दिन में, और A + B + C इसी कार्य को 5 दिन में। कम दिन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 लोग हो गए, वहाँ पे 2 लोग हैं। सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 10 से भाग देंगे 1, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन कि C अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो A + B की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1। A + B की वैल्यू 1 दे रखी है, और A + B + C की वैल्यू है 2। ठीक है, अगर AB के स्थान पे मैं 1 रख दूँ, AB के स्थान की बात कर रहा हूँ बस, AB के स्थान पे कितना आ जाएगा 1। अगर ये खुद में अपने आप में दोनों मिला के 1 हैं तो C अकेला कितना होगा, क्योंकि तीनों मिला के कितने 2, तो C अकेला कितना हो जाएगा 1। ये क्या है इसकी क्षमता, तो C = मेरी इफिशियंसी क्षमता तो आ गई 1। टोटल काम कितना है 10, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। अच्छा, और किस प्रकार से आता है क्वेश्चन वो भी हम देख लेते हैं।
क्वेश्चन में अगर दे रखा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या करें, 20 को डबल करते हैं 40, 15 का भाग जाएगा 40 ना, 3 गुना कर दो, 20 दिया 60, 60 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 12 पंजे 60, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछ सकते हैं, यहाँ से 4 क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। कौन कौन से, कि सबसे पहली बात ए बी सी, इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सेकंड पूछा जाता है यहाँ से ए अकेला कितने दिन में करेगा। थर्ड पूछा जाता है बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चारों अच्छे से करने होते हैं। चलो तो देख लेते हैं हम यहाँ पे साइड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी होगी। अच्छा क्षमता निकालनी है तो क्या करना है, a प्लस बी बराबर है 5, इनका इस्तेमाल मत कर लेना गलती से, 5 है। b प्लस सी का मीन्स है 4, c प्लस a का मतलब है इतना। अगर मैं सबको ऐड कर लूँ, यहाँ पे देखो 2 बार तो a दिया है, 2 बार b दिया है और 2 बार c दिया है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, मैंने सबको ऐड कर लिया, 2 बार a, 2 बार b, 2 बार c। जब सबको ऐड कर लिए तो सबकी क्षमता भी ऐड कर लो, 5 और 4 9 10 11 12, टोटल कितना हुआ 12। इफिशियंसी क्षमता है ये। अच्छा 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो टोटल 2 बाहर ले लूँ, बचा कितना, इक्वल कितना हो जाएगा 12। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, सिंगल सिंगल चाहिए मुझे, तो 2 से डिवाइड कर दूँ, उसे 2 छिंग 12। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई। जब क्षमता आ गई तो काम भी हो जाएगा, समझ रहे हो। ओके अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे पूछा जाता है हमसे कि a अकेला, a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, ये मुझे चाहिए तो b प्लस सी की वैल्यू पुट कर दूँ। b प्लस सी कितना है मेरा 4, ध्यान से देखना, b प्लस सी है मेरा 4, तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी के स्थान पे क्या रख सकता हूँ 4, तो b प्लस सी के स्थान पर मैंने 4 रख दिया, इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा 2। अब b निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे b निकालना है तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a और c की। a और c कितना है मेरा, c और a हो या a और c हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है 3 प्लस a और c के स्थान पे, इस वाले स्थान पे और इसकी जगह पे टोटल मिला के मैंने रख दिया कितना 3, प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा थर्ड कंडीशन में c पूछा जाता है, c कैसे निकालेंगे, c की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 5, a प्लस बी कितना है, हमेशा याद रखना ये वाली इफिशियंसी पे काम करते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a प्लस बी के स्थान पर मैं रख दूँ 5 प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो c बराबर कितना हो जाएगा 1, c इज इक्वल टू आ गया 1। तीनों की इफिशियंसी आ गई, इन तीनों की अलग अलग और हमारी तीनों की मिक्सिंग भी आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर हम चेक करना चाहें सही है कि नहीं, तो 2 और 3 5 और 1 6, तीनों की मिलाकर 6 ही होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इफिशियंसी निकालने में आती है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अच्छा और कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलो देखो a प्लस बी है, मैंने अभी मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश करता हूँ a की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखना है इस चीज़ को। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है, इसे काट दीजिए, इसका कोई रोल नहीं रहेगा, 5 और 4 और 3 का रोल रहेगा। a की वैल्यू निकालनी है मुझे, a की क्षमता निकालनी है। a की क्षमता निकालने के लिए क्या करना होगा,
सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ए किस किस में। मैंने देखा कि ए यहां पर है, बिल्कुल सही। जब ए इसमें, ए इसमें, ए के साथ में कौन मिल रहा है, यहां पे सी है, यहां पे बी है। अगर मैं बी प्लस सी की वैल्यू 4 इन दोनों में से माइनस कर दूं, इन दोनों को जोड़कर माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या, 2a। नहीं समझे? देखो सबसे पहले हमें ए निकालना है, तो ए वाली वैल्यू देख लो, ठीक है। उसके बाद में बी प्लस सी, इनके साथ में कौन है, बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 4। 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 में से 4 माइनस करो पहले, तो कितना होगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कैसे किया, नहीं समझे, चलो दोबारा समझाता हूँ। ए और ए, सबसे पहले मुझे निकालनी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने ए और ए पर गोला कर दिया कि इस वाली लाइन में ए है, इस वाली लाइन में ए है। दोनों लाइनों को ऐड करेंगे और तीसरी जो लाइन होगी उसमें से माइनस कर देंगे। समझ गए? जिस जिस लाइन में ए मिलेगा उस लाइन को ऐड कर देंगे, बाकी माइनस कर देंगे, बाकी माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पे कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 में से 4 माइनस, 8 में से 4 माइनस करें तो कितना आया, 4। लेकिन ये जो 4 है ना वो किसका है, 2a का है, 2a का है। तो सिंगल ए का कितना होगा, मतलब 2a बराबर निकल के आया मेरा 4। तो a के सिंगल a बराबर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह से मैं b की बात करता हूँ, इसे मैं रफ कर देता हूँ सर्कल को। चलो अब यहां पे मुझे निकालना है b। क्या निकालना है, b। 2 का भाग सब में होगा क्योंकि 2 टाइम सब चीजें, ठीक है। तो b निकालना है। b सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि किस किस में, इसमें और इसमें। तो ये दोनों लाइन ऐड हो जाएंगी। अब कौन कौन सी लाइन ऐड होंगी, ये वाली दोनों। 5 और 4 कितना हो गया, 9। 9 में से 3 माइनस कर दो। भाई ये दोनों में b है, इन दोनों में b है, तो इन दोनों को ऐड कर लो और 3 में से माइनस कर दो, मतलब 3 को घटा दो। 5 और 4 9, 9 में से 3 गई, कितना बचा, 6। लेकिन 6 क्या है भाई, 1b 2b, तो 2b की वैल्यू है, मतलब 2b की वैल्यू इज इक्वल टू कितना आया, 6। तो सिंगल b कितना होगा, 3 होगा कि नहीं। चलो इसी तरह से हम बात करते हैं सी की। ध्यान से देखना, थोड़ा सा अच्छा है, यहां से आप डायरेक्टली ABC निकाल सकते हो अगर आपके ये एक बार समझ में आ जाए। अगर ना आए तो प्लीज एक बार वीडियो को दोबारा देखना, जिससे कि पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब मेरा नंबर है सी का, सी निकालना है मुझे। सी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ये देखो सी है कहां पे, इन दोनों जगह पे सी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते, 4 और 3 7, 4 और 3 7, और 7 में से 5 घटा दो। भाई ये दोनों ऐड होंगे और ऊपर वाली माइनस होगी, मतलब 2 लाइन को ऐड करते हैं और तीसरी वाली लाइन को घटा देते हैं। समझ गए? बस जिसको हम निकाल रहे हैं उसे हाईलाइटेड रहने देंगे। तो सी सी मुझे निकालना है, तो सी सी 4 और 3 7, 7 में से 5 गए तो बचे कितने, 2। लेकिन जो ये 2 है वो कितने सी का मान है, 2c है, तो 2c की वैल्यू है, तो मतलब 2c बराबर है 2। तो सिंगल c बराबर कितना होगा, 1। चेक कर लेते हैं, a इज इक्वल टू कितना आया, 2, b इज इक्वल टू कितना आया, 3, c इज इक्वल टू कितना आया, 1। आप चाहे ऐसे कर लें, और अगर फास्टली करना है तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, आपको जो निकालना है वो वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा अब आगे आंसर पे चलते हैं। अब तो आंसर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 60 है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे और आगे क्वेश्चन में भी करेंगे, ठीक है। और रही बात a प्लस बी प्लस सी की, तो सिंगल जब भी कभी पेयरिंग पूरी कंप्लीट हो, 2 बार हो तीनों, तो उस टाइम पे क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, वो तीनों की इफिशियंसी होगी। 5 और 4 9 10 11 12, 12 को 2 से भाग कर देंगे, सिंगल हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सबसे पहला आंसर, इसका आंसर कितना होगा, टोटल वर्क कितना है 60, डिवाइड किससे देना था, तीनों की क्षमता कितनी है 6, तो कितना हो जाएगा 10 दिन। ए की वैल्यू निकालते हैं, टोटल वर्क है 60, अगर ये ए अकेला करेगा तो ए की इफिशियंसी 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 6, मतलब कितना हो जाएगा
30 डेज। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ बी की, बी कितना है मेरा, वर्क तो तीनों का सेम है, डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, बी की इफिशियंसी कितनी है, क्षमता 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, मतलब कितना आ जाएगा 20 डेज। अच्छा अब मैं बात करता हूँ सी की, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 तो काम है टोटल वर्क, और ये अकेला करेगा एक दिन में, एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60 दिन में कितना कर देगा, या 60 काम कितने दिन में कर देगा, 60 डेज में। भाई एक दिन में एक काम करता है तो 60 से 60 काम, 60 लड्डू कितने दिन में खाएगा, 60 दिन में। हाँ आपकी बात अलग है कि आप एक ही साथ सारे खा जाओ, ठीक है, फिर बाद में पता चले। चलो तो यहाँ पे तो ये सारी बातें हो गई। अब इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल करते हैं, और आप लोग भी प्लीज़ कॉपी, अगर कॉपी और पेन लेकर बैठे हो तो प्लीज़ सॉल्व करना जरूर, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देखना, बहुत सिंपल हो जाएगा। a प्लस बी, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, a प्लस बी किसी कार्य को मान लेते हैं 20 डेज में कर रहे हैं, b प्लस सी उसी कार्य को 30 दिन में, और c प्लस ए उसी कार्य को 15 दिन में। क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 30 का डबल 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 15 चौके 60। अब मैंने आपसे पूछा ए बताओ, ए बताना है तो सर ने बोला था कि ए निकालना है, तो ए पे हाईलाइटेड करके इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 3 और 4 कितने हो गए, 4 और 3 7, 7 में से 2 माइनस करो, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा, तो ए बराबर काम हो जाएगा 60/5। क्यों, ए इसमें है, दोनों को ऐड कर लिया मैंने, 4 और 3 7, 7 में से इसे हटा दो, कितना हुआ 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 डेज। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बी की, तो बी कितना होगा, सबसे पहले ये देखो बी है कहां पे, बी यहां पे बस, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 में से 4 को घटा दो, कितना बचा 1, तो मतलब 60 काम है, एक दिन में एक काम करेगा तो आंसर कितना होगा 60 डेज। इसी तरह से अगर मैं बात करूं सी की, तो सी किस किस में, एक यहां पे एक यहां पे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 में से 3 घटा दो, कितना बचा 3, तो 60/3 कितना हो जाएगा, चीजें वही होती हैं, बस थोड़ा सा माइंड कैलकुलेशन होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे एक और पूछ लेगा, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, अच्छा तो तीनों मिलके करेंगे, a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में, तो सबसे पहले क्या करना है, सबको ऐड करना है, 4 और 3 7, 8 9, 9 हो गया, 4 और 3 7 और 2 9, इसमें लेकिन क्या है 9 में 2 2 बार है सब लोग, तो 2 से भाग कर दो, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 4.5। अब 4.5 को डिवाइड कर देते, 4.5 से डिवाइड कर देते हैं 60 को, तो 4.5। अच्छा ये पॉइंट लगा हुआ, इस पॉइंट को हटा दो, 1 0 लगा दे रहा हूँ, 5 से काट लें, 5 से कितनी बार जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 5 9 45, 3 से काट लें, 3 चौक 12, 3 तिरका 9, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 सही 1/3, तो जो फाइनली जो आंसर होगा वो कितना होगा 13 इज 1/3, 13 सही 1/3, क्योंकि 13 3 39, 39 40 में से 39 गए, बचा कितना 1/3, यह हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो आप लोगों को यही मेथड फॉलो करना है, और आप लोगों को बेसिक बता दिया है कि किस प्रकार से हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इनकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, सारे कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मैथ स्पेशल क्लासेस को। सेकंड ऑप्शन, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। और थर्ड ऑप्शन, अपने कमेंट में सुझाव भी देना। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, अलविदा लेते हैं, बाय, टेक केयर।